हेलो बच्चों, मेक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बात करते हैं लेटेस्ट वैकेंसी की। ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से आप लोगों को वैकेंसीज देखने को मिलेगी। अब क्या क्या इस वैकेंसी में है, क्या क्या क्वालिफिकेशन है, किस तरीके से पेपर्स का कंडक्ट कराया जाएगा, कहां कहां पर कितनी कितनी पोस्टें हैं, हर जो भी आपके पास पोस्ट है उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, डिटेल में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोगों ने आईटीआई या फिर डिप्लोमा कर रखा है तो उनके लिए ये पोस्टें हैं। ठीक है, तो फटाफट से बात करते हैं, देखते हैं कि डिप्लोमा वालों के लिए कौन कौन सी पोस्टें हैं और अगर आप लोगों ने आईटीआई कर रखा है तो उनके लिए कौन कौन सी पोस्टें हैं। तो चलो सबसे पहले अगर हम बात करें, नाम तो हमने पढ़ ही लिया है, ठीक है, टेलीफोन नंबर, एम्प्लॉयर टेलीफोन नंबर भी दे रखा है, आराम से आप बात कर सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं नेचर ऑफ वैकेंसी, यानी कौन कौन से आपके पास यहां पर वैकेंसी है। तो चलिए फटाफट से अगर हम बात करें, लोको ड्राइवर ट्रेनी की, केमिस्ट ट्रेनी है, ऑपरेटर ट्रेनी है, बॉयलर अटेंडेंट है, टेक्नीशियन आपके पास ट्रेनी, अलग अलग आपके पास चीजें मांगी हुई है। डिटेल में अभी इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्यूटीज की बात करते हैं तो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस इन द प्लांट इन रोटेटिंग शिफ्ट राउंड द क्लॉक, ठीक है, ये आपके पास बताया है ड्यूटी के बारे में। अच्छा, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, अब हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है और अलग अलग आपके पास क्या एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है, किसी में है किसी में नहीं है। अभी देखते हैं किस किस में क्या क्या चीज है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, अगर आप लोगों ने डिप्लोमा किया हुआ है फॉर द पोस्ट ऑफ लोको ड्राइवर ट्रेनी ग्रेड सेकंड की अगर हम बात करते हैं, तो अगर आप लोगों ने मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल से क्या कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, 3 साल का रेगुलर विद मिनिमम 50% क्या होने चाहिए, मार्क्स होने चाहिए, तो आप लोग ये भर सकते हैं। इसके लिए क्वालिफिकेशन ये है। फिर अगर केमिस्ट ट्रेनी की अगर हम बात करते हैं तो इसके लिए क्या है, 3 साल का रेगुलर बीएससी होना चाहिए विद केमिस्ट्री एज वन ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो अगर आप लोको ड्राइवर ट्रेनी के लिए भरना चाहते हैं तो आप लोगों के पास जो क्वालिफिकेशन है वो मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल में क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए। मिनिमम कितने मार्क्स होने चाहिए, 50 मार्क्स होने चाहिए। अच्छा, आगे चलते हैं। ऑपरेटर ट्रेनी की अगर हम बात करते हैं तो ये कौन भर सकते हैं, तो ये आपके पास जो है उसके लिए डिप्लोमा होना चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग में। अगर 3 साल का आप लोगों का रेगुलर डिप्लोमा है केमिकल इंजीनियरिंग में, 50% मार्क्स है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको भर सकते हैं। या फिर ध्यान रखना, या फिर 3 साल का रेगुलर आपका बीएससी विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स विद मिनिमम 40% मार्क्स। तो अगर आपके पास डिप्लोमा नहीं है और आपने बीएससी करी हुई है रेगुलर और 40% आपके मिनिमम मार्क्स है, तभी भी आप क्या कर सकते हैं, ये फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं आगे बॉयलर की, बॉयलर अटेंडेंट की बात करते हैं तो इसके लिए क्या है, कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं। हाई स्कूल आपने करा हुआ है या आईटीआई विद फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट, या फिर आपके पास हाई स्कूल जो है वो होना चाहिए नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट यानी एनएससी का। तो आप लोग बॉयलर ट्रेड से तो आप क्या कर सकते हैं, ये भर सकते हैं। लेकिन अब ध्यान रखना कि इसमें क्या है, मिनिमम 5 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्किंग एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर आपका हाई स्कूल प्लस आईटीआई है इस ट्रेड से, बॉयलर ट्रेड से, तो आप लोग भर सकते हैं, या फिर आप हाई स्कूल प्लस आपका एनएससी है तभी भी आप लोग भर सकते हैं। लेकिन इसके लिए मिनिमम क्या होना चाहिए, आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। अगर हम बात करते हैं टेक्नीशियन ग्रेड सेकंड की, टेक्नीशियन ट्रेनी की अगर हम बात करते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन की, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है इसके लिए भी वही चीज है, आपके पास 3 साल का रेगुलर फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए। किस फील्ड में होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंटेशन में होना चाहिए, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स आपके पास होना चाहिए एंड टेली कम्युनिकेशन, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विद मिनिमम 50% मार्क्स, यानी हर किसी में लगभग आपका 50% मार्क्स है। बाकी जिस भी पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं सारी की सारी क्वालिफिकेशन डिटेल में लिखी हुई है। जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग आप लोग क्या कर सकते हैं, ये पोस्ट भर सकते हैं। अच्छा, अगर हम और आगे चलते हैं, टेक्नीशियन ट्रेनी मैकेनिकल की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और 50% क्या होने चाहिए, मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। सेम अगर हम इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं तो इसमें भी सब कुछ सेम है, आपका डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। सेम अगर हम बात करते हैं सिविल की, तो सिविल के लिए भी सब कुछ सेम है, डिप्लोमा आपका सिविल में होना चाहिए, 50% क्या होने चाहिए, मार्क्स होने चाहिए। अच्छा, और आगे अगर हम बढ़ते हैं तो अब यहां पर ध्यान देना, आईटीआई वाले जितने भी बच्चे हैं उनके लिए क्या है, यहां पर पोस्ट है, इससे पहले भी थी। अगर आप फिटर के लिए भरना चाहते हैं, यानी अगर आपने फिटर ट्रेड से कर रखा है टेक्नीशियन ट्रेनिंग, अगर आप फिटर ट्रेड से देना चाहते हैं तो आपका हाई स्कूल पास होना चाहिए आईटीआई का इन फिटर ट्रेड, है ना, जो भी आपकी ट्रेड है आईटीआई की तरह होनी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है।
अप्रूव्ड बाय, ये ध्यान रखना, एनसीवीटी और एससीबीटी, नेशनल और स्टेट दोनों वाले यहां पर एप्लीकेबल है। ठीक है, तो अगर आपका ट्रेड फिटर है, 10 प्लस आपने आईटीआई कर रखा है, एनसीवीटी और एससीबीटी से एफिलिएटेड है, तो आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। सेम हर किसी के लिए वैसा ही है, एसी मैकेनिक के लिए भी वही है, 10th प्लस आपका आईटीआई अप्रूव्ड बाय एनसीवीटी या एससीबीटी। सेम अगर वेल्डर ट्रेड से आप लोग हो तो आप भी ये फॉर्म भर सकते हो, 10th प्लस आपका आईटीआई एनसीवीटी एससीबीटी अप्रूव्ड होना चाहिए। मशीनिस्ट से आपने कर रखा है तभी भी आप लोग भर सकते हैं, डीजल मैकेनिक से है तभी भी आप लोग क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। तो ठीक है, तो जो भी आपके पास पोस्ट थी, जिस के लिए जो जो क्वालिफिकेशन चाहिए थी, वो सारी के सारे हम बात कर चुके हैं। डिप्लोमा वालों के लिए भी आपके पास वैकेंसी यहां पर और आईटीआई वालों के लिए भी वैकेंसी है, दोनों का डिटेल में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, किस किस के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। ठीक है, अब और आगे बढ़ते हैं। एज की अगर बात करते हैं तो अलग अलग क्राइटेरिया दे रखा है, जरा ध्यान देना। 43 ईयर से ज्यादा नहीं होना चाहिए बॉयलर अटेंडेंट के लिए। 30 ईयर आपके पास बोला हुआ है केमिस्ट ट्रेनी के लिए, ऑपरेटर ट्रेनी के लिए, टेक्नीशियन ट्रेनी के लिए, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इनके लिए। लोको ड्राइवर आपके पास ट्रेनी है, इनके लिए कितनी मांगी हुई है, 30। और 27 जो है ना, वो आपके पास टेक्नीशियन ट्रेनी यानी आपके पास आईटीआई वालों के लिए मांगा हुआ है। फिटर वाला हो, चाहे एसी मैकेनिक हो, चाहे वेल्डर हो, चाहे मशीनिस्ट हो, चाहे आपका डीजल मैकेनिक हो। ठीक है, तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्या है यहाँ पर आपके पास एज है। 43 आपका बॉयलर अटेंडेंट के लिए, बाकी आपका 30 ईयर है। और फिर आईटीआई वाला जो है उसके लिए कितना आपके पास 27 होनी चाहिए। बाकी आपके पास एज रिलैक्सेशन जैसा मिलता है प्रॉपर वैसा ही आप लोगों को मिलेगा। वुमेन भी ये फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 सिर्फ इन्हीं पोस्ट के लिए क्या कर सकती है, वुमेन भर सकती हैं। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी या पोस्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये टोटल पोस्ट जो है वो कितनी आपके पास 23 है। अब ये जो आपके पास पोस्ट है, ये जो जॉब है वो आपके पास क्या रहने वाली है, रेगुलर यानी परमानेंट है, टेम्परेरी नहीं है। पे स्केल की बात करते हैं तो साफ साफ लिखा हुआ है कि पोस्ट नंबर 8 के लिए ये आपके पास पे स्केल है, 1 से लेकर 8 तक के लिए। पोस्ट नंबर जो आपका 9 से लेकर 13 है उसके लिए आपके पास जो पे स्केल है वो ये इन्होंने क्या कर रखा है, डिसाइड कर रखा है। ठीक है, अच्छा आगे अगर हम चलते हैं, ट्रेनिंग पीरियड भी है कितने साल का, 1 साल का। ध्यान रखना 1 साल का क्या है आपका ट्रेनिंग पीरियड है। नेक्स्ट, प्लेस ऑफ वर्क जो है वो आपका नागपुर डिस्ट्रिक्ट असम में होगा। प्रोबेबल डेट बाय विच द वैकेंसी विल बी फिल्ड, मार्च 2026। अभी यहां पर आपका अगर हम बात करते हैं सीबीटी जो होने वाला है, जिसके थ्रू यहां पर क्या किया जाएगा, एग्जाम लिया जाएगा, आप लोग का सिलेक्शन किया जाएगा, वो अभी फिक्स नहीं है, जैसे ही आपके पास होगा वो मेल कर देंगे। ठीक है, अच्छा डेजिग्नेशन एंड एड्रेस ऑफ, ये बाकी सारी चीजें वही हैं, फॉर्म भरोगे पता चल जाएगा। अच्छा, बाकी मेन अगर पॉइंट्स पर हम लोग चले और आगे अगर हम लोग चलते हैं, अप्लाई आपको क्या करना है, ऑनलाइन। ठीक है, ऑनलाइन आपको क्या करना है, अप्लाई करना है। बाकी जो जो क्वालिफिकेशन के लिए ज्यादा चीज जो चीज आपकी मांग रखी है वो सारी की सारी आप लोग क्या कर दीजिएगा, दे दीजिएगा वहां पर। ठीक है, क्योंकि बाद में जब वेरिफिकेशन होगा तो वही चीज आप लोग को वहां पर ले जानी पड़ेगी। अच्छा, अगर बात करते हैं कि कब से लेकर कब तक आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, तो ध्यान रखना 10 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है और 9 दिसंबर तक आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, www.bvfcl.com, इस पर जाइएगा तो स्टार्ट हो चुके हैं, आप लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। ध्यान रखना लास्ट डेट जो है फॉर्म भरने की वो कितनी है, 9 दिसंबर। कब से स्टार्ट हो चुका है, 10 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है। 10 नवंबर से लेकर 9 दिसंबर तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। तो आप लोगों को लेट नहीं करना है, फटाफट क्या कर देना है, फॉर्म भर देना है। ठीक है, चलो बाकी बेसिक बेसिक सी चीजें लिखी हुई है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। रिलैक्सेशन जैसे नॉर्मल होता है वैसे ही आपके पास है, कुछ एक्स्ट्रा यहां पर है नहीं। अच्छा, अगर हम बात करते हैं ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड सिलेक्शन मेथोडोलॉजी यानी किस तरीके से आपके पास सीबीटी होगा, उसका मेथड क्या है, तो सारी चीज यहां पर लिखी हुई है। मेरिट लिस्ट से आपका सिलेक्शन होगा, ऑब्वियस सी बात है, वो किस पर बेस होगा, सीबीटी पर। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होगा उस पर आपकी मेरिट क्या करेगी, डिसाइड करेगी। ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा मार्क्स लाओगे, मेरिट में नाम आएगा तो आप लोग का क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा बाकी आपका स्किल टेस्ट भी है उसके बाद में। अब अगर हम देखें कि ये जो सीबीटी होने वाला है ना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होने वाला है, कितने मार्क्स का होगा, कौन कौन से उसमें सब्जेक्ट आएंगे, तो चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबके लिए सेम है, सबके लिए क्या है, सेम है। जनरल इंग्लिश हर किसी के लिए 20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे आपके पास, जनरल नॉलेज में भी आपके पास 20 है,
रीजनिंग भी 20 है, यानी टोटल अगर हम बात करते हैं नॉन टेक्निकल तो 100 में से आपके पास 60 क्वेश्चन किसके रहने वाले हैं, नॉन टेक के रहने वाले हैं। और बाकी जो आपका सब्जेक्ट नॉलेज है जिस भी ट्रेड से आप लोग भर रहे हैं उसके कितने क्वेश्चन बनेंगे आपके, 40 क्वेश्चन बनेंगे। एक चीज ध्यान रखना, यहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। तो अगर तुक्का मारना होगा तो आप लोग मार सकते। तो टोटल आपका जो पेपर है वो 100 मार्क्स का होगा, जिसके लिए टाइम ड्यूरेशन जो है वो आपका 2.5 घंटा है, ठीक है। यानी कि 150 मिनट आपको मिलेंगे। 150 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, जिसमें से 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं इंग्लिश के, 20 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के और 20 क्वेश्चन किसके रहेंगे, आपके रीजनिंग के रहेंगे। बाकी के जो 40 बचे वो किसके रहेंगे, आपके सब्जेक्ट नॉलेज के, जिस भी ट्रेड से आप लोगों ने भरा है। हर किसी के लिए क्या है, सेम है। मैक्सिमम आपके पास क्या है, 100, हर किसी के लिए सेम है, 20 20 20 40। हर किसी के लिए टाइम कितना है आपके पास, 2.5 घंटा है। तो ध्यान रखना है एक चीज का कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अभी एक पॉइंट आएगा शायद यहां पर, वहां पर भी मैं आपको दिखा दूंगा। बाकी आपके पास स्किल और प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी उसके बाद होगा, ध्यान रखना इसका, ठीक है। यानी सीबीटी होगा आपके पास, उसके बाद आप ऑब्वियस सी बात है मेरिट में नाम आएगा, पूरा का पूरा आपके पास सीबीटी के थ्रू ही होगा। उसके बाद क्या किया जाएगा, आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। बाकी इसमें और कुछ खास है नहीं। जो भी आपके सर्टिफिकेट है, जो भी आप लोग लगा सकते हैं, वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट जब होगा तो वहां पर आपको वही सारी की सारी चीजें ले जानी पड़ेंगी, ठीक है। और आपके पास ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। तो मेन आपके पास जो था वो हम बात कर चुके हैं, पोस्ट की हम बात कर चुके हैं, किस पोस्ट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए उसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक है। सीबीटी जो होने वाला है इसका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होने वाला है उसका, उसमें टोटल कितने क्वेश्चन रहेंगे आपके, 100 क्वेश्चन रहेंगे। 100 क्वेश्चन जो है, 100 क्वेश्चन में से आपके 40 क्वेश्चन जो है वो आपका नॉन टेक के रहने वाले हैं, और सॉरी 60 क्वेश्चन जो है वो आपके किसके रहने वाले हैं, नॉन टेक के रहने वाले हैं। और बाकी के जो आपके 40 क्वेश्चन है वो आपके क्या रहेंगे, टेक्निकल रहेंगे। ध्यान रखना नेगेटिव मार्किंग यहां पर नहीं है। जो भी आपकी मेरिट डिसाइड होगी वो किससे डिसाइड होगी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से, जो आपका क्या होगा, ऑनलाइन। तो 10 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं, 9 दिसंबर तक आपकी विंडो खुली हुई है, आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन लास्ट तक का वेट मत कीजिएगा, फटाफट से आप लोग क्या कर दीजिए, फॉर्म भर दीजिए, ठीक है। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप लोग भर लीजिए। तो देख लीजिए आप लोगों की क्वालिफिकेशन क्या है, अगर आप उस क्राइटेरिया को हिट कर रहे हो तो फॉर्म जरूर भरिए, ठीक है। 10 तारीख से लेकर 9 दिसंबर तक आप लोग फॉर्म भर सकते हो। तो फिलहाल आज के सेशन में इतना ही। बाकी देखो जो भी आपके लेटेस्ट वैकेंसीज होती है वो हम आप लोगों को टाइम टू टाइम बताते रहते हैं, ताकि आप लोग को टाइम टू टाइम खबर मिलती रहे। आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसे आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे, जो भी आपका लेटेस्ट न्यूज होगी, लेटेस्ट वैकेंसी होगी, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, और तब आप नोटिफिकेशन पे क्लिक करके हमारे चैनल पर आकर वो वीडियो जो है देख सकते हैं और फुल डिटेल उसकी देख सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही और कंटिन्यू आपके पास अगर पोस्ट आती रहती है तो उसके सेशन में। ओके, थैंक यू।